नंबर 9। सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा के मुद्दे पर अपना तर्क प्रस्तुत करें अथवा सार्वजनिक शिक्षा एवं निजी शिक्षा के लाभ व दुष्प्रभावों का उल्लेख करें। सार्वजनिक शिक्षा एक आधुनिक विचार है। सार्वजनिक शिक्षा एक आधुनिक विचार है जिसमें सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, वर्ग, भाषा आदि के हो, शिक्षा उपलब्ध कराना शासन का कर्तव्य माना जाता है। आज़ादी के बाद गठित सभी शिक्षा आयोगों में एक बात पर आम राय रही है कि शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए समान स्कूली शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना पहला कदम है, लेकिन इन सिफारिशों को हकीकत में बदलने के लिए क्रियान्वयन की कोशिश आज भी एक सपना है। हमारे देश में शिक्षा को सरकारी व गैर सरकारी दोनों रूपों में चलाया जा रहा है। शिक्षा को निजी लोगों और संस्थानों के हवाले करना और उनको उनके तरीके से काम करने की आज़ादी देने की शिक्षा का निजीकरण अथवा प्राइवेट शिक्षा कहते हैं। पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के तरीकों में बदलाव आया है। पहले शिक्षण संस्थान सरकार द्वारा चलाए जाते थे, परंतु कुछ समय से यह निजी संगठनों की साझेदारी से भी चलाए जाने लगे हैं। निजी संस्थानों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। निजी विद्यालयों में संस्थान अपने अनुसार नियम बनाते हैं। शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने के लाभ और दुष्प्रभावों को हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। लाभ, सुविधाएं और नई तकनीक। निजी अथवा प्राइवेट विद्यालयों में सरकारी विद्यालय के मुताबिक ज़्यादा सुविधाएं होती है। निजी विद्यालयों में अधिकतर नए यंत्रों के द्वारा पढ़ाया जाता है, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट आदि। बच्चों को यहाँ सभी चीज़ें व्यावहारिक रूप से सिखाई जाती है। इन विद्यालयों में शौचालय, पुस्तकालय जैसी मूल सुविधाएं उपलब्ध होती है। दूसरा है दाखिला लेने की प्रक्रिया। ऐसे संस्थानों में दाखिला पाने के लिए बच्चों को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है व ऐसा करने से बच्चों को छांट कर प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में सीमित संख्या में ही बच्चों को दाखिला दिया जाता है। दूसरा है शिक्षकों की जांच। निजी स्कूलों में हर विषय के लिए अलग अलग शिक्षक होते हैं। ऐसे विद्यालयों में शिक्षक अपने विषय में निपुण होते हैं और वास्तविक रूप से छात्रों को ज्ञान देते हैं। ऐसे संस्थानों में पढ़ने के कारण शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। कई बार ऐसे आंकड़े सामने आते हैं जिनसे सरकारी शिक्षा संस्थानों पर एक बड़ा सवाल उठता है। सरकारी विद्यालयों में कई बार छात्रावास, पुस्तकालय व अन्य मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं होती। अब निजीकरण के जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में। पहला है मनमानी फीस वसूलना। निजी संस्थान अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलते हैं। यह सबसे बड़ा नुकसान है शिक्षा के निजीकरण का। गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं और वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, परंतु वह ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा है भ्रष्टाचार की चरम सीमा। मंझले स्तर व उच्च स्तर के परिवार के बच्चे ही ऐसे विद्यालयों में दाखिला लेने में समर्थ है। ऐसे विद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहता है। सरकारी विद्यालयों में गरीब छात्रों के लिए खाना और पुस्तक देने की योजनाएं होती है, परंतु प्राइवेट विद्यालय में ऐसा नहीं होता है। शिक्षा का व्यवसाय बनना। निजी विद्यालयों ने शिक्षा के नाम पर बिजनेस खोल लिया है। वह अलग अलग गतिविधियों के नाम पर पैसे वसूलते हैं और डोनेशन का नाम रखा है एक बड़ी रकम वसूलते हैं। डोनेशन का नाम रखकर एक बड़ी रकम वसूलते हैं। अब सरकारी विद्यालय में शिक्षा के लाभ व दुष्प्रभाव। पहला लाभ, खाना और किताबें मिलना। सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे बच्चों को खाना, वर्दी, किताबें मुफ्त में मुहैया कराई जाती है। ऐसा इसलिए कराया जाता है जिससे बच्चे स्कूल में आए और अपना भविष्य सुधारने का प्रयास करें। निम्न स्तर के बच्चों को सही पोषण और पढ़ाई देने के लिए यह योजना चलाई गई है। इसके अलावा छात्रों को विद्यालय में बुलाने और देश में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए यह प्रयास किए गए हैं। कम दाम में शिक्षा मिलना। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों में गरीब बच्चों को शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे स्कूलों में कम दाम में या मुफ्त में छात्रों को पढ़ाया जाता है। गरीबी बच्चों के लिए कई बार छात्रवृत्ति दी जाती है।
इसके दुष्प्रभाव: शिक्षकों की कमी। सरकारी स्कूलों में कई बार देखा जाता है कि वहाँ पर शिक्षकों की कमी होती है। हर विषय के शिक्षक विद्यालय में मौजूद नहीं होते। विद्यालय में ज़्यादा छात्र होते हैं और इस कारण से सभी छात्रों पर ध्यान देने में शिक्षक असमर्थ रहते हैं। कई बार यह देखा गया है कि स्कूलों के 50% शिक्षकों के पद खाली और स्कूल में प्रिंसिपल भी नहीं है। मूलभूत सुविधाएं ना होना। सरकारी विद्यालयों में कई दफ़ा पुस्तकालय नहीं होते हैं। इसके अलावा शौचालय की सुविधा भी कई बार छात्रों को उपलब्ध नहीं होती है। बिजली, पानी आदि की समस्याएं भी इन स्कूलों में रहती है। कई बार स्कूलों में किताबें पहुंच जाती है पर छात्रों को नहीं मिल पाते। तो ये सारी प्रमुख जो दुष्प्रभाव और लाभ थे सरकारी शिक्षा संस्थान और निजी संस्थानों के। सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा के मुद्दे पर बातें कही गई है। सार्वजनिक शिक्षा एवं निजी शिक्षा के लाभ व दुष्परिणाम जो अभी हम लोगों ने पढ़ा।